बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे डिसीजन ट्री जो है वो क्या होता है। एग्जांपल इसके साथ करेंगे हम। इसमें हमारे पास ये डेटा सेट है इसका। इसमें एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग और क्लास है बाइस कंप्यूटर की। ये हमारे पास मौजूद है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोपी फाइंड आउट करनी है होल डेटा सेट की। इसका फार्मूला है ES इज़ इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी वाई log 2 इंटू पी वाई प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। और ये आपको पता होना चाहिए log 2 y जो है वो इक्वल होता है log 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ yes डिवाइड बाय log 10 इंटू 2। ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y फाइंड करते हैं। माइनस पी वाई लिखा हुआ है, तो पी वाई का मतलब ये है कि आपकी जो येस हैं, टोटल येस हमारे पास 9 है। इस डेटा सेट में आप दे सकते हैं मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास येस हैं। तो 9 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 0.643 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वाई जो है। इसके बाद log 2 पी वाई इक्वल होता है, आपको बताया था, log 10 वाई डिवाइड बाय log 10 2। तो log 10 वाई अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.643 यस की जो प्रोबेबिलिटी है। तो log 0.643 जो है वो इक्वल होता है 0-0.192 के, वो आपने लिख दिया। और log 2 जो है वो इक्वल होता है 0.301 के। प्लस आ गया जी प्रोबेबिलिटी अपने आप नो की फाइंड करनी है आपने। अभी आपको बताया था कि 14 रिकॉर्ड हैं टोटल हमारे पास आउटपुट के जो है, उनमें से जो 9 है वो येस है और 5 हमारे पास नो है। तो 5 डिवाइड बाय 14 जो है वो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो 0.357 आपके पास आ जाएगा। तो log 10 आप 0.357 का फाइंड आउट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा -0.447। अब डिवाइड कर देंगे log 2 के साथ, वो क्या है 0.301 है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इंट्रोपी जो है 0.940 आपके सामने आ जाएगी। और एक बात और बताएं, डिसीजन ट्री जो होता है वो आपका डिसीजन ट्री जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में आता है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, डेटा सेट में आपके जो इनपुट्स होंगी और साथ इनपुट्स भी गिवन होगी और आउटपुट्स भी गिवन होगी, दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, उसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गेन अब फाइंड करेंगे। इन गेन एस क्रेडिट रेटिंग जो है इसका फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर पे हम इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, इंट्रोपी ऑफ एस माइनस सिग्मेशन वी बिलोंग टू फेयर एक्सीलेंट एस वी, यानी आपने इंट्रोपी फाइंड करनी है। एस वी जो है होल सेट जो बिलोंग करे वी के साथ डिवाइड बाय एस इंटू इंट्रोपी ऑफ एस वी। अब आपने इसको फार्मूले को हम सेपरेट करते हैं। इंट्रोपी ऑफ एस जो है वो मेरे पास है 0.940 है माइनस, अब एस वी जो है, एस वी जो है वो फेयर से बिलोंग कर रहा है। यानी फेयर आपके कितने हैं, क्रेडिट रेटिंग में जो फेयर हैं वो 8 है टोटल हमारे पास। तो 8/14 आपका आ गया। टोटल हमारे पास रिकॉर्ड 14 है, उनमें से फेयर जो है वो 8 है। तो 8/14 इंटू इंट्रोपी ऑफ एस फेयर आ माइनस, फिर हमने एक्सलेंट निकालनी। एक्सलेंट कितने हैं, 6 है। 6/14 इंटू ई इंटू एक्स एक्सीलेंट, ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब आपने इंट्रोपी फाइंड करनी है एस फेयर की। तो मैंने आपको बताया था एस फेयर जो है वो टोटल मेरे पास 8 है। तो 8 में से आपने देखना है कितने येस हैं और कितने नो हैं। आपने ये देख सकते हैं आप, जो मैं डेटा सेट आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो फेयर हैं, ये देखिए फेयर, ये भी येस है, येस येस 3 येस हो गए। इसके बाद फेयर एक ये यस है, 5 हो गया यस, 6 मेरे पास यस है। तो मैं इसका फार्मूला क्या लगाऊंगा भाई, एस फेयर इज इक्वल टू, जिस तरह हमने पहले लगाया था वही फार्मूला है, -6/8। इन 6 मेरे पास यस हैं, टोटल मेरे पास जो फेयर है वो 8 है, तो -6/8 हो गया। log 10 6/8 डिवाइड बाय 0.301 प्लस, और 9 मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, -2/8 इंटू log 10 2/8 डिवाइड बाय 0.301। ये रिजल्ट आ जाएगा 0.811। और एक्सीलेंट जो है वो मेरे पास दोनों इक्वल हैं, एज बोथ आर इक्वल्स, यानी 3 मेरे पास एक्सीलेंट यस के हैं और 3 मेरे पास नो के हैं। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो इंट्रोपी इसकी 1 होती है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी 1 है, ठीक है जी।
आप ये डेटा सेट में देख सकते हैं कि एक्सीलेंट जो हैं देखें, 2 ये यस हो गए, एक्सीलेंट हमारे पास एक यस ये है, 3 यस हैं और 3 मेरे पास नो हैं। तो इसलिए इसकी इंट्रोपी जो है वो 1 होगी। तो मैंने ये इंट्रोपी 1 लिख दी। अब इसको आपने जो आपने कैलकुलेशन की हुई है, इसको आपने ऊपर फार्मूले में दर्ज कर देना है, तो वो आपके पास सामने रिज़ल्ट आ जाएगा, 0.048 आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी, गेन एस स्टूडेंट का फाइंड आउट कर लेते हैं। सबका हर एक का जो कॉलम है, हर कॉलम का जितनी भी इनपुट्स हैं उनके हर कॉलम जो है बेसिकली उन सब का आपने इंफॉर्मेशन गेन जो है हासिल करना है। इंट्रोपी ऑफ एस फाइंड आउट करते हैं, 0.940 ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की हुई है, माइनस इसके बाद है मेरे पास जो है एस वी ओवर एस है। इन टोटल मेरे पास रिकॉर्ड 14 है, उन 14 में से आपके 7 जो हैं वो येस हैं और उन 14 में से 7 जो है वो नो हैं। तो 7/14 माइनस 7/14 आपका ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने यस देखने उस कॉलम में देखने हैं कितने यस हैं। तो उस कॉलम में यस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 7 हैं और 7 ही मेरे पास नो हैं। ये आप कॉलम ऊपर जाकर देख सकते हैं। ये स्टूडेंट का कॉलम है जी, 1 2 3 4 4 5 और 6 और 7 यस है, 7 नो है। तो 7/14 7/14 आ गया। अब आपने इंट्रोपी फाइंड आउट करनी है यस की। तो यस टोटल मेरे पास यस 7 जो हैं यस है, उसमें से जो यस हैं वो 6 हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें यस में से यस है, इसका भी यस आ रहा है, सिर्फ ये एक नो है, फिर यस है, यस का फिर यस है, फिर यस है, फिर यस है और फिर यस, ये सिर्फ एक नो है। तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या करेंगे, ये आपने किया जी इंट्रोपी ऑफ यस की जब फाइंड आउट करेंगे तो -6/7 लिख दिया आपने, यानी 6 मेरे पास यस हैं, टोटल मेरे पास 7 है यस, उसमें से एक जो है वो नो है तो -1/7 लिख दिया। और log 10 ऑफ 1/7 log 10 6/7, इसको सॉल्व करेंगे 0.592 आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप नो जो है उसका भी फाइंड आउट करेंगे। नो मेरे पास जो है वो हैं, उसमें से यस जो है नो में से 3 जो है वो यस हैं और 4 मेरे पास नो हैं। तो -3/7 जो है वो यस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, log 10 3/7 डिवाइड बाय 0.301 प्लस, और नो मेरे पास 4 हैं तो -4/7 log 10 4/7 डिवाइड बाय 0.301, ये रिजल्ट आ जाएगा 0.986। तो मेरे पास इसको आप पुटअप करेंगे तो 0.151 जो है वो आपका इंफॉर्मेशन गेन आपका मिल जाएगा। यानी मकसद यही है कि आपने अगर आपको एक फार्मूला आ चुका है तो सिमिलरली सब हम इसी तरह ही कैलकुलेट करेंगे। दोबारा हम नेक्स्ट देखते हैं हम जी, इंफॉर्मेशन गेन हम हासिल करेंगे इनकम का। तो इंट्रोपी ऑफ एस जो है 0.940 है, माइनस मेरे पास जो इनकम है उसमें 3 चीज़ एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एक हाई मीडियम और लो है। अब हाई के लिहाज से हाई मेरे पास जो है वो 4 है और टोटल मेरे पास 14 है, लेकिन जो इसकी हाई की जो इंट्रोपी है वो दोनों बोथ आर इक्वल हैं तो 1 आ जाएगा। -6 ओवर मीडियम की 6 है और 14 है, इंट्रोपी इसकी लिखी हुई है -4/14 है, लो के लिए भी 14 है और 14। ठीक है जी। तो 0.811 आ गया, रिजल्ट आ जाएगा -0.002। यानी आप फिर देख सकते हैं कि अब हम इसको देख लेते हैं कि आपकी जो इंट्रोपी है मीडियम की कैसे निकालेंगे आप। एस मीडियम इज इक्वल टू, यस मेरे पास मीडियम के 4 है तो -4/6 log 2 4/6 प्लस नो मेरे पास 2 हैं तो -2/6 log 2 इंटू 2/6 है। तो ये इसका फार्मूला बन गया भाई। अब हम देखते हैं इसको इसको सॉल्व करेंगे, 0.989 आ जाएगा। इसी तरह हम स्लो को करेंगे, उसमें आपके 3 येस हैं और 1 जो है वो नो है, उसको हम देख लेते हैं, वो 0.811 आ जाएगा। हाई की जब आप बात करेंगे बोथ वैल्यूज़ और इक्वल हैं तो इसी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको हम पुटअप करेंगे ऊपर तो -0.002 आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब हम सिमिलरली जो है एज के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। तो एज में मेरे पास है 3 है, <30 है, 30 से 40 है और >40 है। इन तीनों एट्रीब्यूट के लिहाज से आप चेक करेंगे तो इन सब को आपने लिख लिया है। तो 0.940 -30 के लिहाज से देखते हैं तो 5 रिकॉर्ड है मेरे पास, 5 और 14 आ जाएगा।
जब 30 से 40 देखेंगे तो 4 रिकॉर्ड है तो 4/14 आ जाएगा। ग्रेटर देन 40 के लिहाज से देखेंगे तो 5 रिकॉर्ड है, 5/14 आ जाएगा। और इंट्रोपी सबकी लिखी हुई है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेस देन 30 की में देखेंगे तो मेरे पास 2 येस हैं तो 2/5 आ जाएगा, और 3 मेरे पास नो है तो 3/5 है। इसको सॉल्व करेंगे 0.971 आ जाएगा। 30 से 40 जीरो रिजल्ट आएगा, क्योंकि एज ओनली वन वैल्यू इज़ गिवन। सिर्फ एक वैल्यू जब गिवन होगी तो रिजल्ट मेरे पास ज़ीरो आता है। ठीक है जी। यानी 30 से 40 का मतलब ये है कि आप चेक करते हैं, डेटा सेट में जाकर देख लेते हैं कि 30 से 40 जो है, ये देखें 30 से 40 है एज हमारी, तो इसमें आपको यस मिल रहा है 30 से 40, फिर 30 से 40 यस है, 30 से 40 फिर यस है। यानी बेसिकली रिकॉर्ड तो 30 से 40 फिर यस है, यानी रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है सबकी एक ही वन आ रही है, यस आ रही है। इसलिए हम इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो लिखेंगे। ये आपने पॉइंट अपने ज़हन में ज़रूर जो है स्टोर कर लेना है। अब हम इसको यहाँ तक हमने कर लिया, तो हम इसको पुटअप करेंगे ऊपर तो 0.292 एज का हमारा पास आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं जी। एज को मैंने लिखा इन्फॉर्मेशन गेन वो 0.292 है, और स्टूडेंट का लिखा मैंने 0.0151 है, क्रेडिट रेटिंग का लिखा 0.042 है, और इनकम का मैंने लिखा -0.002 है। अब इनमें सब में से हाईएस्ट जो है वो एज का है, तो एज आप ऊपर जो है वो हमने नोड जो है वो हमारा रूट नोड जो है वो बन जाएगा। इसके 3 एट्रीब्यूट लेस देन 30, 30 से 40, ग्रेटर देन 40, ये आपने लिख लिए। अब देखेंगे लेस देन 30 जो है वो कौन कौन से इसमें रिकॉर्ड आ रहे हैं। उसमें आ रहे हैं 1, 2, 8, 9, 11, ये मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और 30 से 40 में 3, 7, 12, 13 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। और ग्रेटर देन 40 में मेरे पास जो है 5 रिकॉर्ड हैं, 4, 5, 6, 10, 14 जो हैं ये 5 रिकॉर्ड हैं। अब आपने देखना है इनमें से येस कितने हैं। इसमें 2 येस हैं और 3 जो है वो मेरे पास नो हैं। ठीक है जी। जो आपने 1, 2, 8, 9, 11 के देखे हैं, इसमें से जो आउटपुट में आ रहे थे 2 येस हैं, 3 जो है वो नो हैं। जबकि 30 से 40 में जो 4 कार्ड्स हैं वो तमाम येस है। ग्रेटर देन 40 में 3 येस हैं और 2 जो है वो नो हैं। तो ये हमने एक इसका सिनेरियो तैयार कर लिया। अब हम सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन 1, 2, 8, 9, 11 को, इसमें 2 प्लस हैं और 3 नेगेटिव है। इसका आपने टेबल बना लेना है। ये देखिए मैंने पूरा रिकॉर्ड लिख लिए। 1, 2, 8, 9, 11 एज आ गई, इसके बाद इनकम आ गई आपकी, फिर आपका स्टूडेंट आ गया, फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग आ गई, फिर आखिर पे आपकी बायस कंप्यूटर के लिए आ गया। नो 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 यस यस, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे 2 यस, 2 यस नज़र आ रहे हैं, 3 आपको नो नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। ये पूरा टेबल आपने बना लेना है। अब आपने वही काम जो पहले हमने किया था, अब आप ये समझें कि डेटा सेट आपका रिड्यूस हो चुका है। पहले डेटा सेट था 14 रिकॉर्ड का, अब आपके पास डेटा सेट है ओनली 5 रिकॉर्ड्स का। अब इसके मुताबिक आपने इंट्रोपी होल सेट की फाइंड आउट करनी है, और इसके मुताबिक आपने इसको आगे लेके चलना है। तो हम देखते हैं भाई, सबसे पहले इंट्रोपी फाइंड करेंगे हम। तो इंट्रोपी जो है वो लेस देन 30 जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे हम, लेस देन 30 की। तो -2/2 हमारे पास 2 यस के रिकॉर्ड है, तो -2/5 आ जाएगा। log 2/5 डिवाइडेड बाय 0.301, माइनस नो रिकॉर्ड मेरे पास 3 है तो -3/5 आ जाएगा, इंटू log 3/5 इंटू 0.301। इसको अब सॉल्व आउट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.971। ये हमने होल सेट की इंट्रोपी जो है फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि पहले हमारे पास 14 रिकॉर्ड थे, इसलिए हमने 14 से डिवाइड किया था। अब इस टेबल में हमारे पास 5 रिकॉर्ड, तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, और इनमें से 5 में से 2 येस हैं और 3 नो हैं। इस तरह आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब आप जो है लेस देन 30 की जो है इंफॉर्मेशन गेन आप फाइंड आउट करेंगे सब एट्रीब्यूट का। पहले हम इनकम का देख लेते हैं जी। उसका फार्मूला देखते हैं, 0.971 है, यानी होल सेट की इंट्रोपी माइनस। अब इनकम में मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, हाई, मीडियम और लो। तो पहले आप हाई को देखते हैं। तो हाई में मेरे पास जो हैं वो टोटल हाई के रिकॉर्ड जो हैं वो, इसमें आप देख सकते हैं टेबल में हाई के रिकॉर्ड 2 हैं, ओनली 2 हाई लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो 2/5 आ जाएगा इंटू ही ई इंटू हाई। ठीक है जी। इसी तरह मीडियम का जो रिकॉर्ड है वो भी 2 है, तो 2/5 आ जाएगा इसका भी। लो का एक ही रिकॉर्ड है तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद हमने इंट्रोपी फाइंड करनी हाई की। तो भाई इंट्रोपी ऑफ हाई की कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देख रहे हैं
इंट्रोपी हाई जो है उसमें हाई को देखें आउटपुट दोनों की नो 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 आ रही है, इसका मतलब है एक ही वैल्यू है, इसलिए इसकी इंट्रोपी ज़ीरो होगी। तो मैंने ये इंट्रोपी हाई ज़ीरो लिख दी है। अब आप लो की तरफ आ जाएं, तो जब आप लो को देखते हैं तो लो का रिकॉर्ड भी एक ही है और उसकी यस में रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी इंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। तो ये भी ज़ीरो लिख दिया आपने। आपने मीडियम की कैलकुलेट करनी है, तो मीडियम की कैसे कैलकुलेट होगी जी? मीडियम की मैंने यहाँ पे वन लिखी हुई है, तो मीडियम कैसे वन है चेक कर लेते हैं। क्योंकि मीडियम एक नो है एक यस है, आपको बताया था जब दोनों बोथ आर इक्वल्स, तो इसकी क्या होती है वन होती है, तो इसका रिज़ल्ट वन आ गया। तो 0.571 आपका ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इनकम का। इसके बाद स्टूडेंट की तरफ जाते हैं जी। स्टूडेंट को देखते हैं, लेस दैन 30 स्टूडेंट, 0.971 माइनस हमारे पास जो है 2/5। अब आप स्टूडेंट की में देखें, ये स्टूडेंट आपका सामने आ चुका है। स्टूडेंट इसमें मेरे पास 2 येस हैं और 3 नो हैं जी स्टूडेंट में। तो येस की जो आपके पास आएगा 2/5 आ जाएगा और नो के लिए -3/5 आ जाएगा। इंट्रोपी येस की और इंट्रोपी नो की। अब इंट्रोपी आपने येस की फाइंड आउट करनी है, तो जब आप येस की देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट येस है उसके सामने आउटपुट भी येस आ रही है, जो नो है उन सब के सामने आउटपुट जो है नो आ रही है। इसका मतलब हुआ ये ज़ीरो आएगा इसका रिजल्ट, इंट्रोपी दोनों की। इंट्रोपी यस की भी ज़ीरो आ गई, इंट्रोपी नो की भी ज़ीरो आ गई, रिजल्ट आ जाएगा 0.971। सिमिलरली जो है आप कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट रेटिंग के लिए 0.971 है, और इसमें यस मेरे पास तो हैं, ये देखें आपके सामने जो यस मेरे पास जो है फेयर एक्सीलेंट फेयर फेयर एक्सीलेंट, इसमें 2 यस है और मेरे पास 3 नो है। ठीक है जी। तो बेसिकली हम इसको देखते हैं। ये आ गया आपके सामने 3/5 3/5 आ जाएगा जी मेरे पास जो है। इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 3 फेयर के रिकॉर्ड है और 2 हमारे पास एक्सीलेंट के हैं, तो 3/5 और 2 एक्सीलेंट के हैं वो उधर आ जाएंगे जी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.3286 आ जाएगा। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन जो है वो हाईएस्ट क्या है 0.971 है, और इनकम के लिए 0.571 है, और क्रेडिट रेटिंग के लिए 0.3286 है। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास स्टूडेंट का फोल्डर बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, स्टूडेंट में 2 ही ऑप्शन हैं भाई, या यस या नो। स्टूडेंट में 2 ही कैटेगरी फॉल कर रही हैं, यस और नो की। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है, अब इसको हम देखते हैं, जो यस में यस है और नो में नो है, इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। और सेकंड पोर्शन जो है वो यस है, तो इसका मतलब वो भी सॉल्व हो गया। अब आखिरी पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे कि ग्रेटर देन 40 है, +3 और -2, इसको देख लेते हैं। इसका आप टेबल आप बना लेंगे, इसका भी इस तरह आपने पहले 4 5 6 10 14 इसका आपने ये टेबल बना लिया। इसी तरह आपने इंट्रोपी होल सेट की फाइंड आउट करनी है, वो आपके सामने आ जाएगी 0.971 आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रेटर देन 40 है, इसमें 2 यस 3 यस है और आपके पास 2 नो है, तो मैंने 3/5 और 2/5 लिखा हुआ है। इसके सामने 0.971 रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने इनकम के लिहाज से देखनी है, तो इनकम में आप देखेंगे, इनकम जब की बात करेंगे, इनकम में हमारे पास आता है मीडियम है, लो है और मीडियम। मीडियम और लो 2 ही कैटेगरी आ रही है, मीडियम और लो की कैटेगरी आ रही है इनकम में। तो सबसे पहले हम लो देखते हैं। लो मेरे पास 2 हैं और मीडियम मेरे पास 3 हैं, तो इसको हल करेंगे। इंट्रोपी ऑफ लो जो है 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं। और जबकि मीडियम जो है वो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा 0.40 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.3286 जो है वो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम जो है गेन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट के लिए। जब हम स्टूडेंट के लिए फाइंड करेंगे उसके लिए भी वही है तरीका, भाई यस हमारे पास 3 है और मेरे पास जो नो है वो 2 है, तो इंट्रोपिया फाइंड आउट कर लेंगे। इंट्रोपिया फाइंड आउट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 0.3286 जो है वो रिजल्ट आएगा। सिमिलरली जो है आप क्रेडिट रेटिंग के लिए फाइंड आउट करेंगे, वो 0.971 रिजल्ट आएगा।
अब इसमें से जो हाईएस्ट है वो क्या है, 0.971 है। इसका मतलब क्रेडिट रेटिंग का एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें दो ऑप्शंस हैं भाई क्रेडिट रेटिंग में, या तो फेयर है वो या वो एक्सीलेंट है। तो जब फेयर की बात करते हैं तो फेयर में क्लॉस आपकी जो है यस, बायस कम्यूटर नो आएगा। फेयर में आप चेक कर सकते हैं नो आता है, जबकि एक्सीलेंट में जो है बायस कम्यूटर में आपका जो है वो भी नो आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया, जब फेयर में वो बायस कम्यूटर को यस करेगा, जबकि एक्सीलेंट जब होगा तो उसमें नो करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।